भाव भंगिमा बदल के क्यों बोल रहे हो? स्पष्ट कर दें कि घुसपैठियों को यहाँ देश में जगह दे दो, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दो, जी। यहाँ का जो जनता है उसका हक मारो, ये उनको बोलना चाहिए। समय हो गया है। और वो आने वाले, अरे लगातार न्यूज आता है नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से हमारे सीतामढ़ी जिला को, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, लगातार जो हत्याएं हो रही है, लगातार हम डिस्टर्ब करें और सरकार को बदनाम करें, परंतु हमारी सरकार सक्षम है, सभी पे नकेल कसे जाएंगे और निश्चित रूप से अपराध को हम लोग कंट्रोल करेंगे। विरोधी गतिविधि वाले जो उधर से इंटर करके लोगों को जो दिग्भ्रमित करके नौजवानों को जो बरगलाते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। Glow that feels light, stay bright. नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर में कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। उनका दावा है कि बिहार चुनाव में एसआईआर के कारण चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर धांधली करवाई। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश जी, बिहार चुनाव संपन्न हो गया, उसके रिजल्ट को आए हुए भी लगभग 1 महीना समय होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस हो, विपक्ष के अन्य दल हो, अभी भी रिजल्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एसआईआर हो या अन्य जो भी कराए गए काम है, उनमें एनडीए को फायदा पहुंचाने जैसा काम करवाया गया है बिहार में। ये तो विपक्षियों को साफ कह देना चाहिए जी। कि जो घुसपैठी हैं, जो दूसरे देश के निवासी आकर के यहाँ घुसपैठ करके रह रहे हैं, जी। वो भाव भंगिमा बदल के क्यों बोल रहे हो? स्पष्ट कर दें कि घुसपैठियों को यहाँ देश में जगह दे दो, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दो, जी। यहाँ का जो जनता है उसका हक मारो, ये उनको बोलना चाहिए। वो एसआईआर पर बोल रहे हैं, अब विषय कोई नहीं है। जी। लोगों को दिग्भ्रमित करने का तो प्रयास किए ही है। वहाँ राहुल जी भी गए थे बिहार, जी। तेजस्वी जी के साथ यात्रा किए थे। जनता अब वो विषय नहीं है। अब तो टेलीकम्युनिकेशन, माननीय अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, जी। जनता तक हर चीजें पहुंच जाती है। जनता सभी विकास को और सभी बातों को समझती है, और वह भी भारत के जमीन पर। जब विकास और विरासत दोनों की बात होती है, तो यहाँ के जनता को ज्यादा भाता है, और ये स्वाभाविक भी है, जो हमारा कल्चर है। आप तो सीमावर्ती जिला से भी आते हैं, लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बिहार चुनाव के दौरान कितने घुसपैठियां मिले, इसकी जानकारी बीजेपी और एनडीए सरकार को साझा करनी चाहिए। अ, वो तो हाउस में साझा हो गया है, जी। वो तो हाउस में भी साझा हो गया है। और वो आने वाले, अरे लगातार न्यूज आता है नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से हमारे सीतामढ़ी जिला को, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, लगातार जो हत्याएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। लगातार हत्याएं हो रही है, और इस तरह के जो कारगुजारी किए जा रहे हैं, जी। वो उन्हीं जो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से सीमा से घुस के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनका ये गतिविधि है। वो लगातार समाज को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। उनका नियत है कि लगातार हम डिस्टर्ब करें और सरकार को बदनाम करें, परंतु हमारी सरकार सक्षम है, सभी पे नकेल कसे जाएंगे और निश्चित रूप से अपराध को हम लोग कंट्रोल करेंगे। आप लगातार दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जो समस्या है, क्या उसमें यह भी डिमांड है कि घुसपैठी लगातार घुस रहे हैं और अलग अलग जो समस्याएं बता रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में आपकी हत्याएं भी हो रही हों? मैं तो उसके लिए आदरणीय गिरिराज सिंह जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिला हूँ, जी। और मैं तो आग्रह किया हूँ कि सीमावर्ती, सीमा के उस पार से जो लोग आते हैं देश को डिस्टर्ब करने के नियत से, जी। और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के जो गांव के गरीब गुरबे लोग हैं, उनको आर्थिक प्रलोभन देकर के जो नौजवानों को नशा में, ड्रग का एडिक्शन बनाना, गलत काम में इन्वॉल्व करना, और नए जो नए उम्र के लोग हैं वो समझते नहीं हैं, तो वो जब इंगेज हो जाएंगे मेंटली, तो निश्चित रूप से वो सारे गतिविधियों पे विराम मिलेगा। इसलिए मैंने तो आग्रह किया हूँ कि नेपाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ केंद्र सरकार बॉर्डर के बगल से जो फोर लेन सड़क बनवाई है, जी। उस क्षेत्र में सड़क का भी सुविधा हो गया। वहाँ जो हमारा विभिन्न विभाग है उद्योग का, वैसे भी सीतामढ़ी में सरकार ने घोषणा किया है 500 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम लोग एक्वायर करेंगे। जी। तो और हाँ, तो हम आग्रह किए हैं कि बन जाए टेक्सटाइल, जी। कोई इंडस्ट्रीज बन जाए, वहाँ से वहाँ के लोग लगेंगे उसमें, जी। और फिर लगने के बाद लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधि
वाले जो उधर से इंटर करके लोगों को जो दिग्भ्रमित करके नौजवानों को जो बरगलाते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। और हमारा मजबूत वो एरिया होना भी चाहिए, जी सीमावर्ती क्षेत्र आर्थिक रूप से जी। सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। ये बताइए, अब तक तो आप विधायक थे तो ये सब काम करता था तो समझ में भी आता था। पार्टी ने आपका टिकट काट दिया, उसके बावजूद भी दिल्ली में आकर इस तरह का कर रहे हैं विधायकों का। पार्टी ने टिकट काटा उसके बाद भी ये सब काम कर रहे हैं यहाँ पर। अरे हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का मतलब ही होता है काम करने वाला। जी विधायक और सांसद और पद हमारे लिए साध्य नहीं है, जी वो साधन है हमारा। साध्य हमारा है भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करना। उसके लिए अनवरत काम करना है, निरंतरता के साथ काम करना है। दुख नहीं है टिकट काटने का। दुख काहे को होगा? प्रकृति तो बदलने का ये नियम प्रकृति का हमेशा से रहा है। सृष्टि में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जी अटल जी थे प्रधानमंत्री, वो भी आज नहीं है। एक से एक कवि, लेखक, अच्छे लोग आए, कालिदास आए, शेक्सपियर आए, टोल्स्टॉय आए, एक से एक जगदीश चंद्र बसु साइंटिस्ट, आइंस्टीन, एक से एक लोग आए ओके। और गए। तो ये तो परिवर्तन का नियम है। विषय ये है कि आपको परमात्मा ने जो कालखंड जिस कार्य के निमित्त दिया, उसको आपने निभाया कैसे, ये लोगों के मन मस्तिष्क और यादाश्त और इतिहास में रहता है। जी। चुनाव से पहले सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर का जो है शिलान्यास हुआ, क्या वो शिलान्यास से रह जाएगा कि आगे भी कुछ काम हो रहा है उसमें? ये यहाँ की जनता विश्वस्त है जी कि एनडीए सरकार जिस चीज का शिलान्यास करती है, उसका उद्घाटन भी करती है। जी मतलब शुरू करती है तो अंत भी करती है। तो निश्चित रूप से वो बनेगा। और बिल्कुल सारे चीजों पर काम हो रहा है। राम जानकी पथ पे काम हो रहा है कि अयोध्या से यहाँ तक का मार्ग बने, कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। जी। और मंदिर का भी भव्य निर्माण अयोध्या की तर्ज पर होगा, निश्चित तौर पे होगा। शिलान्यास हुआ है, कार्य आरंभ हुआ है, तो अंत होंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।